एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे काम कर रही है कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। एआई ऐसा ही दम हम आजकल दुबई के एक टेक शो में दिखाई दे रहा है। एआई का ऐसा ही दमखम आजकल दुबई टेक शो में भी दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज दिखाई गई कि सब शॉक्ड रह गए। सबसे पहले दुबई पुलिस की ये जेट कार देखिए। यह पानी में तैरने वाली जेट कार है जो जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी चल सकती है। जमीन पर इस कार की रफ्तार 120 किलोमीटर और पानी में तैरने वाली यह जेट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी पे भी दौड़ लगा सकती है। पुलिस पीछे चल रही है और क्रिमिनल सोचा कि मैं उतर जाऊंगा पानी में। पुलिस बोली, लो भैया मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे। यानी ऐसी जेट कार जो चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी है, लेकिन ऐसी कार भी दिखाई गई है इस जगह पर जो ड्राइवर लेस और पुलिस का काम करती। दुबई पुलिस के पास एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके के सेल्फ कंट्रोल कार दिखाई गई। यह कार रिहायशी इलाकों में निगरानी करने के लिए तैनात की जाती है। यह कार चारों दिशाओं पर अपनी नज़र रख सकती है क्योंकि यह 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे से लैस, जिसकी मदद से किसी भी कार का नंबर स्कैन किया जा सकता है और नियम तोड़ने पर यह कार के मालिक को चालान भी भेज सकती है। यह कार सड़क पर होने वाले झगड़ा या दूसरे आपराधिक घटनाओं पर भी नज़र बनाकर रखती है। ऐसी कोई भी घटना होने पर फोटो और वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम में भेज। इतना ज़्यादा टेक शो में इतना टेक्निक आगे हो गया है और खासकर दुबई में टेक का तो हर चीज़ इस्तेमाल होता है। इस कार में ड्रोन भी है जिससे ज़रूरत पड़ने पर लॉन्च भी किया जाए और किसी घनी आबादी वाले इलाके की आसानी से निगरानी की जाए। दुबई पुलिस की यह सेल्फ कंट्रोल कार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल। दुबई पुलिस की यह कार जो सेल्फ कंट्रोल कार है, यह 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ लगा। बताइए, हर जगह पुलिस वाले को खड़ा रहने की जरूरत है ही नहीं। कार जा रही है, सब जगह देख रही है, सब कुछ कर, और क्या चाहिए। रोबोट किसान भी आ गए। रोबोटिक किसान भी अब देखने को मिलेंगे जो दुबई में आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं। रोबोटिक किसान भी दिखे। या रोबोटिक किसान का पूरा काम संभाल सकते हैं। यह रोबोट किसान का पूरा काम संभाल सकने की काबिलियत। रोबोट किसान भी दिखे। यह रोबोट किसानों का पूरा काम संभालने की काबिलियत। यानी ऐसे ऐसे रोबोट बन गए हैं कि जो किसानों का पूरा काम संभालने की काबिलियत रखते हैं और उनसे ज़्यादा। यानी बुआई से लेकर फसल की कटाई तक का पूरा काम रोबोट करेगा। या रोबोट एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से फसल और बीज की जांच करता है। जो फसल और बीज संक्रमित होते हैं उन्हें अलग कर देता है या इसे फिर से पेस्टिसाइड की मदद से खुद उनको बचा लेता है। और इस रोबोट में कैमरा सेंसर लगे हैं जिसकी मदद से यह पता कर लेता है। इस रोबोट में ऐसे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं और ऐसा सेंसर लगा है जिसकी मदद से यह पता कर लेता है कि फसल कितनी तैयार हो चुकी है। रोबोट में फसल और फल तोड़ने वाले हाथ भी लगे जिसके सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सही समय पर बिना फसल को नुकसान पहुंचाए फसल की कटाई कर लेता है और फसलों को तोड़ भी लेता है। यह रोबोट आम किसानों से 10 गुना भी ज़्यादा क्षमता वाला होता है और 10 गुना ज़्यादा काम भी कर लेता है। अब दुबई टेक में धूम मचा रहे यानी रोबोट वाले कुत्ते भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। यह कुत्ते कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि चीन से आई हुई एआई तकनीक से लैस हाईटेक कुत्ता है। यानी यह इंसानों के इशारों पर उठता है, बैठता है। इसे कूदने के लिए कहें तो कूद भी जाता है, उल्टा होने के लिए कहें जमीन पर तो वह उल्टा भी हो जाता है। इतना ही नहीं, पलटी भी मार सकता है और कहें तो कदम ताल भी कर लेता है। चीन ने अपने हाईटेक कुत्ते को पिछले दिनों हुए एशियाई गेम्स में भी तैनात किया। स्टेडियम में डिस्कस थ्रो के दौरान कुत्ता डिस्कस को वापस लाने के लिए मैदान में दौड़ लगाता नजर आया होगा, आपने देखा होगा और नजर आया। और इसका दावा भी किया गया है कि इस कुत्ते के हर मुकाबले के दौरान 7 किलोमीटर से दूरी तय कीजिए। इस कुत्ते ने हर मुकाबले के दौरान 7 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा तय और इंसानों की तुलना में 30% ज़्यादा तेजी और कुशलता से काम किया है। और काटने का भी झंझट नहीं है। आजकल जानते ही हैं कि अपने यहाँ बहुत चल रहा है, कुत्ते काट लेते हैं। भारतीय कंपनियां भी अपनी एआई तकनीक का झंडा बुलंद करने में पीछे नहीं रहे। दुबई में भारत की टेक कंपनियों ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तकनीक से लैस इंटरेक्टिव
रोबोट पेश किया और यह रोबोट पेश की। यह रोबोट आपकी हर सवाल का जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। यह इंटरेक्टिव रोबोट सवालों के जवाब देने के साथ ही इंसानों से हाथ भी मिला लेते हैं, उनका अभिवादन भी कर लेते हैं। भाषिनी भी सुर्खियों में रही, एक एप्लीकेशन जो अभी लॉन्च किए थे G20 से पहले भाषिनी भी सुर्खियों में बनी रही। इस ऐप की मदद से सरकार ने पिछले दिनों भारत में हुई G20 समिट इस ऐप को मोदी सरकार ने पिछले दिनों भारत में हुई G20 समिट के दौरान लॉन्च किया। यह ऐप भारतीय भाषाओं के साथ ही G20 के सभी देशों के भाषाओं में आपके सवालों के जवाब दे सकता है। इस ऐप से आप रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय इस ऐप को ऑन करके यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ट्रैवल करने वालों के लिए यह एप्लीकेशन बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर आप भारत से बाहर जाने वाले हैं तब भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कई बार कहीं जाते हैं तो मान लीजिए चीन चले गए और सामने वाला क्या बोल रहा है आपको कैसे पता चलेगा, उसमें यह मदद कर। दुबई टेक में अपना जलवा दिखा रहे ये तकनीक से लैस कुछ और प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप यह जान लीजिए कि दुनिया भर में सबसे बड़ा टेक शो क्यों माना जाता है। दुबई का यह दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो क्यों माना जाता है। इस इवेंट में 6000 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत की भी 30 से ज़्यादा कंपनियां हैं। 170 से ज़्यादा देशों ने अपनी अपनी कंपनियों को शो में भेजा है और 5 दिन के इस इवेंट के दौरान करीब 6000 करोड़ रुपए का कारोबार। ऐसे ही थोड़ी टेक बाजार लगता है, टेक शो लगता है। 5 दिन के इवेंट में कितना 6000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। दुबई पुलिस ने तो AI इंटेलिजेंट महिला पुलिस भी तैनात कर दी है, जो AI के इस्तेमाल से पुलिस का चेहरा बदलने की तैयारी कर ली। अब टेक में शामिल हुई दुबई पुलिस की वर्चुअल लेडी ऑफिसर से मिली। मैं आपको दुबई में शामिल हुई पुलिस की वर्चुअल लेडी ऑफिसर से मिलाता हूं, जो वर्चुअल लेडी ऑफिसर है और उनका नाम इनमा। यह एक वर्चुअल पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम अमना है। यह अरबी के साथ इंग्लिश में भी बात कर सकती है। यह दुबई पुलिस की पहली वर्चुअल लेफ्टिनेंट दुनिया का और यह अरबी के साथ इंग्लिश में बात कर सकती है। यह दुबई पुलिस की पहली वर्चुअल लेफ्टिनेंट है। दुनिया कहां से कहां पहुंच, क्या क्या बताना बाकी रह गया। हर काम में रोबोट, हर तकनीक में रोबोट आ गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।